हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग के जो एग्ज़ाम्स की डेट है वो आ चुकी है। 2 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। तो अगर अभी भी आप पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हुए हो तो सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। टाइम तो कम है, लेकिन अब यही टाइम होता है सेलेक्ट होने का। क्योंकि अगर पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, पूरे साल भर करते हैं, लेकिन लोग क्या होता है कि लास्ट में आके डिमोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं इस टाइम पे। तो यही टाइम होता है आपके सिलेक्शन का। जो इस 3-4 महीने में अच्छे से पढ़ लिया वही सिलेक्ट होगा। और आज की वीडियो में मैं कोई आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, ना ही किसी टॉपिक को आपको इसमें पढ़ाऊंगा, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको डिस्कस करूंगा, जिसके बारे में आप लोगों के कमेंट्स मुझे बार बार आ रहे थे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने कैसे सीनेट का जो एग्ज़ाम था कैसे क्रैक किया और एक अच्छी रैंक के साथ मुझे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ। तो पूरी अपनी मैं जर्नी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करता था, कौन कौन सी बुक से मैंने पढ़ाई किया है। तो सब कुछ मैं पूरा डिटेल्ड इस वीडियो में मैं आपसे बताऊँगा। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जो भी बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो देखो, सीनेट के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था। बेसिकली जैसे मैंने 12th पास किया तो सभी बच्चों का होता है कि उनको मतलब नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो मैं भी नीट की प्रिपरेशन करने के लिए लखनऊ आ गया और एक अच्छी कोचिंग मैंने ज्वाइन किया, आकाश इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाई किया। लेकिन एक्चुअली मैं 12th जो था हिंदी मीडियम से था, तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी एक रुकावट बन के आई मेरी प्रिपरेशन में वो थी लैंग्वेज बैरियर। मैं हिंदी मीडियम से था और पूरी सब कुछ वहाँ पे जो पढ़ाई होती थी पूरी इंग्लिश में होती थी। तो सब कुछ समझो कि सर के ऊपर से जाता था, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो लगभग ये मान के चलो कि पूरा जो 1 साल था मेरा बस इंग्लिश सीखने में निकल गया यार। कि बस मैं सीखा कैसे कि हाँ, जो टर्मिनोलॉजी थी और जो टर्म थे मतलब बायो के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बस यही सीखने में निकल गया कि टर्म क्या क्या होते हैं। बाकी पढ़ाई तो कुछ पहले साल हुई नहीं समझो। बस मैंने आकाश में पहले साल पढ़ा सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैंने यहाँ पे इंग्लिश सीखा है, तो बल्कि बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला पहले साल। और मैंने जब एग्ज़ाम दिया नीट का तो मेरे 450 प्लस मार्क्स थे। तो मैं मानता हूँ कि मैं अपने एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा किया और जितना मैंने एफ़र्ट्स लगाया था उतना तो मुझे रिज़ल्ट मिला नहीं, लेकिन हाँ, मुझे अपने एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला पहले साल। तो फिर से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, लेकिन कोविड की वजह से जो है लॉकडाउन लग गया और फिर से मैं अपना क्या किया, जो पढ़ाई था और सेल्फ स्टडी पे मैं स्विच कर लिया। और उसके बाद जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे 500 प्लस मार्क्स आए और फिर मैंने अपनी काउंसलिंग कराई तो मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था। तो उसकी तो मैं आपको कहानी बाद में बताऊँगा, अपनी हिस्ट्री की उसका क्या हुआ। तो लेकिन फ़िलहाल मैं बताने का यही मोटिव था कि मैंने सीनेट के लिए कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था। जो कुछ मैंने पढ़ा था सेल्फ स्टडी ही किया था। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद मेरे पास जो 10-15 दिन का टाइम था इसको, फिर मैंने इस तरह से सोचा कि वही एक होती है ना कंडीशन, डू और डाई। मैं कहा कि अगर इसमें अब नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। फिर मैंने पूरी जी जान से मैं लगभग 8-10 घंटा मैंने इसके लिए पढ़ाई किया और पूरा सिलेबस देखा इसका, सीनेट का। नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, जीके हो, इंग्लिश, जो कुछ भी था मैं जितना कर पाया मैं पूरा अपना 100% दिया इस एग्ज़ाम में। और मुझे जब फिर इसका रिज़ल्ट आया तो मुझे इसका एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप लोग बोलते ना कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो देखो, सिलेक्शन होने के लिए जो सबसे बड़ा अगर मैं फैक्टर मानता हूँ, आपके पास रीज़न होना चाहिए। आपके पास एक जो है ना वो सॉलिड रीज़न हो कि आप क्यों करना चाहते हो किसी चीज़ को। जिस दिन आपको इसका आंसर खुद से मिल जाएगा, किसी के थ्रू नहीं, किसी कहने से कुछ आपको हो जाता है। देखो, ना कोई कोचिंग आपका सिलेक्शन करवा सकती है, ना कोई बुक करवा सकती है। आपका सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होते हो। जो ये बोलता है ना कि हमारे यहाँ से पढ़ लो आप सेलेक्ट हो जाओगे, या फिर इस बुक को पढ़ लो आप सेलेक्ट हो जाओगे, साफ साफ यार झूठ बोल रहा है, आपको अंधकार में ढकेल रहा है। जब तक आपके पास रीज़न नहीं होगा कि आप क्यों इस चीज़ को करना चाहते हो, खुद से बैठो। एक दिन ना पढ़ो चलेगा, लेकिन खुद से चीज़ जिस दिन आप सोच लिए खुद से, और जिस दिन आपको इसका आंसर मिल जाएगा उस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे। फिर आपको किसी की एडवाइस या फिर किसी मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको टीचर या फिर बुक्स की ज़रूरत नहीं है। यस, सबको ज़रूरत पड़ती है, मुझे भी पड़ी थी, आपको भी पड़ेगी। तो आप चाहे कहीं से पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी कोचिंग की या फिर किसी बुक की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। आपको एक बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एक बुक 100 बार पढ़ो, ठीक है, ना कि 100 बुक को एक एक बार पढ़ो।
तो देखो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए मैंने कोई बुक अलग से नहीं किया था। जो मैंने नीट में पढ़ाई किया था वो बस वही पढ़ के मैं गया था। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश के लिए मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी ऐसे रैंडमली। बाकी बुक्स भी मेरे पास लूसेंट की कुछ बुक्स थी जिसमें मैंने जीके या फिर इंग्लिश को देखा, और उसके बाद फिर बस इतना ही पढ़ के मैंने एग्ज़ाम दे दिया था, जितना भी मैं कर सका था अपने 10-15 दिनों में। उसके बाद देखो मैं आपको कहूँगा कि हाँ, आप कोई एक बुक ले लो, चाहे बीएससी नर्सिंग की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। मैं पार्टिकुलर किसी एक बुक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, जो भी बुक आपके पास है उसी से पढ़ो, थियरी अच्छे से पढ़ो। और जो आपको अपनी पढ़ाई को लेकर देखो डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो। हर जो भी एग्ज़ाम्स होता है उसमें सेलेक्ट होने का जो एक सिंपल सा देखो फार्मूला है, डिसिप्लिन। आप अपने गोल को लेकर कितना डिसिप्लिन हो, कितना डेडिकेटेड हो उसके लिए। ऐसा नहीं कि आज आप 5-10 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद कल आप 5 घंटा पढ़ रहे हो, परसों उसके बाद फिर आप 3 घंटा पढ़ रहे हो। आप ऐसा सोचो कि हाँ, परसों तो मैंने 10 घंटा पढ़ा था, आज 1 ही घंटा पढ़ लेता हूँ। तो इस तरह से पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको रेगुलर आप 4 घंटा ही रोज़ पढ़ो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप 10 घंटा ही रोज़ पढ़ो, आप 4 घंटा ही पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रेगुलर उतना पढ़ो तो ही आप सेलेक्ट हो पाओगे। तो अपना एक शेड्यूल बना लो कि आपको रोज़ करना क्या है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको, पूरा अपना सिलेबस आप एक पेन पेपर ले लो, उस पर लिख लो सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक हैं सीनेट के एग्ज़ाम में, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो सब कुछ नोट डाउन कर लो और एक ठीक है डिसिप्लिन वे में और एक रेगुलर ठीक है उसको शेड्यूल में रख के पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो देखो आप लोग पूछते थे मैं कितना घंटा पढ़ाई पढ़ता था, कितना घंटा नहीं पढ़ता था, मैं स्टडी शेड्यूल क्या था। तो देखो स्टडी शेड्यूल आप किसी को कभी कॉपी मत करो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ स्टाइल कैसी है, मेरा कैसा सब कुछ है, वो हर इंसान का अपना अलग अलग होता है। तो आप किसी कॉपी करके चलोगे तो आप फिर नहीं उस शेड्यूल को आप नहीं फॉलो कर पाओगे। तो इसका यही सलूशन है कि आप खुद से अपना शेड्यूल बनाओ और ख़ुद के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि आपको खुद से बेहतर आपसे कोई नहीं जानता है ना। मैं जानता हूँ, मैं कुछ बताऊँगा तो आपका शेड्यूल उस टाइम पे अलग होगा, तो आप उस चीज़ को फॉलो अप नहीं कर पाओगे। बाकी आज रही बात कितने घंटे में पढ़ता था, देखो मैं 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन हर इंसान की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो आप लोग थोड़े टाइम पढ़ो बट फोकस के साथ पढ़ो, ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आप कितनी आज पढ़ाई कर रहे हो। देखो ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे भी कमेंट में बोल रहे थे कि उनको चीज़ें जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी समझ में नहीं आ रही है। तो देखो एक कोई चीज़ ऐसे किसी से नहीं हो जाती, चाहे मैं हूँ, आप हो, सबको एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, तभी जाके आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा एफर्ट जो है रोज़ लगाना पड़ेगा, रोज़ थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, नई नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, तो ही जाके आप जो है एक दिन अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। इसीलिए कोई एक दिन में कुछ नहीं बन जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो बाकी जितने भी लोग केजीएमयू के लिए प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, तो आपको और भी पढ़ने की ज़रूरत है, और आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं आपको उनसे तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी आपको केजीएमयू देखो मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है केजीएमयू से पढ़ना है यहाँ से, तो उसके लिए तो भाई देखो आपको भीड़ से तो ऊपर उठना पड़ेगा। तो अगर भीड़ से आपको ऊपर उठना है तो आपको अभी से एक डिसिप्लिन वे में रह के एक डेडिकेशन के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ताकि आपको जो है आपका जो ड्रीम कॉलेज है आपको मिले। और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा भी बहुत मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और मैं चाहूँगा कि मैं आपके लिए कुछ करूँ और इस नर्सिंग फील्ड के लिए मैं एक अच्छा एक रिवोल्यूशन जो है उसको लेके आऊँ आप लोगों के लिए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस कराता रहूँगा। और बाकी अगर आपको जो चीज़ें समझ नहीं आती आप उसे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस टॉपिक को भी आपको पढ़ा दूँगा जो टॉपिक, और बाकी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट वाइज मैं उसको भी आपके लिए भी वीडियोज़ लाऊँगा। तो पूरे एग्ज़ाम तक मैं पूरी आपको हेल्प करूँगा, आप भी अच्छे से पढ़ाई करते रहो ताकि आप भी अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँच जाओ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी यार ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस जो है लाता रहूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।